दोस्तों आज हम 1 से लेकर 20 तक टेबल कैसे याद किया जाता है उसके कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं। आज के बाद कोई भी 1 से लेकर 20 तक टेबल कोई पूछेगा कि 18 अठे कितना होता है, 17 अठे कितना होता है, 16 छक्के कितना होता है, 15 चौका कितना होता है, 18 चौका कितना होता है, 18 नमा कितना होता है। आज के बाद सब क्या कीजिएगा, उसको मुंह पर जवाब मुंह पर फेंक के मारिएगा। कैसे? तो पहले कुछ कंसेप्ट हम दे देते हैं। अगर एक कंसेप्ट सीख लीजिएगा ना तो आज के बाद हो नहीं सकता कि आपसे टेबल याद नहीं होगा। अभी तक आप लोगों से टेबल याद ज़्यादा से 12 तक याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाइए तो 13 तक। 14 अठे पूछेगा तो बाद में बूढ़ी पूछेगा 14 अठे कितना होता है। ठीक है, 14 अठे, 14 छक्के, 14 सत्ते, ये सब याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आज हम जो कंसेप्ट दे, अगर कंसेप्ट सीख लीजिएगा ना तो देखिए कैसे आप चंद सेकंड में कोई भी टेबल का याद कर सकते हैं। जैसे में हम किसी का भी लेके चले, पहले अभी हम छक्के वाले याद करवाएंगे। ठीक है, फिर अठे वाला, अठे और छक्के, अठे और छक्के, फिर सत्ते, ये भी क्या क्या हम बोले थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अभी हम सत्ते वाला, ठीक है, और नौमा वाला, जिसमें 18 नमा, 18 सत्ते, 17 सत्ते, 17 नमा, 16 सत्ते, 16 नमा, ठीक है, 15 सत्ते, 15 नमा, 14 सत्ते, 14 नमा। इस नमा और सत्ते वाला के लिए अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, अभी किसको याद करना है, सिर्फ अभी बता रहे हैं 17 छक्के, 17 अट्ठे, और सॉरी कोई भी पहाड़ा में है छक्के और अठे वाला के लिए अभी कंसेप्ट बता रहे। फिर 9 सत्ते और नौवा वाला के लिए कंसेप्ट देखिए ना, आपको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में आज हम बता रहे हैं सब का पहाड़ा आपको हमेशा 12 से जो आगे बढ़िएगा, 12 से लेकर 19 तक में, 20 को सब याद रहता है, 12 से लेकर 19 तक में चलिएगा तो 12 के पहाड़ा 4 बार कम से कम याद होना चाहिए। तभी जाके झट से नहीं किसी को 18 अठे कितना होता है, 17 अठे कितना होता है, 19 अठे कितना होता है, 19 छक्के कितना होता है, 14 छक्के कितना, तब झट से क्या कहते हैं, कुछ ही समय में उसको यानी सेकंडों भर में उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 4 तक, जैसे 12 का पहाड़ा 4 बार, 13 का पहाड़ा 4 बार, अगर 4 बार नहीं तो कम से कम 5 बार याद कर लीजिएगा ना। ठीक है, 13 का पहाड़ा क्या बार, 5 बार, 12 के पहाड़ा 5 तक, सब का 5 तक हमेशा आपको याद कर लेना होना, यानी कर लेना होगा, तभी जाके किसी को अट्ठे छक्के बता सकते हैं। ठीक है, तो 12 के पहाड़ा 5 बार याद कर लीजिएगा, वो हमेशा याद करके रखिएगा, तभी जाके टेबल 1 से लेकर 20 तक कोई पूछेगा तब बता सकते हैं। 13 के पहाड़ा 5 बार, 14 के पहाड़ा 5 बार, 5 तक, 15 के पहाड़ा 5 तक, 16 के पहाड़ा 5 तक, यानी 16 पंचे तक, 16 दूना 16 दूना 16 के 16, 16 दूना 32, 16 43, 16 चौका 14, 16 पंचे 80। वैसे 17 के 5 तक, 18 के 5 तक याद करके रखिएगा, 19 के 5 तक याद करिएगा। आप किसी का पहाड़ा याद करने का कोई ज़रूरत अब उतना नहीं होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। जैसे मैं आज हम बताने वाले हैं छक्के वाला। ठीक है, आज हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है 19 से डायरेक्ट बोले कैसे लेके चल रहे। 19 छक्के कोई पूछा हुआ ना, 19 छक्के कितना होता है, 19 छक्के, तो कोई पूछा तो हमेशा अगर 19 5 से आप आगे हम पूछ रहे हैं, 5 से यानी 19 पंचे से आगे हम पूछ रहे हैं, 19 छक्के, 19 अठे, 19 नमा, 19, यही 19 दाएँ का तो कोई याद ही रहता है सबको। ठीक है, तो वही आगे हम 19 पंचे से यानी 5 से हम आगे पूछेंगे तो कैसे आप करिएगा, तो 4 से पीछे जाइएगा। जैसे 19 छक्के हम आपसे पूछे तो सीधे 6 के आधा पर जाइएगा। 19 6 के आधा कितना होता है, 3 होता है। 19 तिया कितना होता है, कोई भी, जैसे मैं कोई 17 अठे कोई पूछा तो अठे ना जाके हम क्या जाएंगे, चौका कितना होता है, 17 चौका कितना होता है, तो आप झट से उसको बता दीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल 19 के लेके चलिए। 19 छक्के कितना होता है, 19 छक्के याद हमको नहीं था, लेकिन 19 तिया याद था। ठीक है, तो 19 तिया कितना, 57 का क्या कीजिएगा। जैसे मैं इसका क्या था, ये आधा है, 6 का क्या सोचा हूँ मैं, आधा सोचे, तो 6 का आधा सोचे हुए हैं, तो 19 तिया कितना था, 57, ही सामान्य में करना था। ठीक है, 19 तिया कितना, 57, तो इसका हम आधा ना सोचे तो फिर जाके फिर क्या कर देना होगा, इसका फिर दुगुना कर दीजिएगा। वहाँ पर जब आंसर लिखने का समय आ जाएगा, लिखने का क्या बोलने का समय आ जाएगा, तो माइंड में सेट होना चाहिए कितना, 17 छक्के, 19 छक्के कोई पूछा तो 19 तिया कितना, 19 तिया 57, 57 का दुना करिएगा तो 50 दूना 100, 7 दूना 14, 114 हो गया, 114। वो भी 57 को कैसे हम छिटका देते, 50 को अलग छिटका देते, मन में सब करना होगा। 50 दूना फिर इसको दूना करना है, क्योंकि अच्छा के ना पूछा होता, हम तिया में ना सोच दिए हैं कि 17 तिया कितना, 19 तिया कितना होता है, 19 तिया 57, और 57 का दुगुना करिएगा, तो दुगुना लिख के करिए या मन में करिए, इसको छिटका दीजिए, 50 को अलग 7 को अलग, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 114 हो गया। यानी 17 छक्के कितना होता है, 114 होता है, सॉरी 17 बार याद करवा हो रहा है। 19 छक्के कितना होता है, 114 होता है। यहाँ तक ये समझ में ही आ गया होगा। अभी थोड़ा सा समझाया तो थोड़ा सा आपको समय लगा होगा,
लग रहा होगा कि भारी है, भारी नहीं है। जैसे मैं अभी हम लेके चल रहे, जैसे 12 अट्ठे कोई पूछा हमको याद नहीं है, लेकिन 12 चौका याद था। 12 चौका कितना होता है? 48 होता है। 12 चौका कितना होता है? 48 के सिर्फ यह क्या कर देना? दोगुना कर देना। तो 48 दूना कितना होता है? 96 होता है। कम से कम 48 सबका दोगुना भी याद होना चाहिए। 48 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9 यानी 96 होता है। 48 दूना कितना होता है? 12 चौका 48 होता है। और फिर 48 दूना कितना होता है? 96 आते हैं। 12 इसका 8 का आधा ना सोचे हुए था। 12 चौका हम बोले 12 अट्ठे कितना होता है याद नहीं था, लेकिन 12 चौका हम सोचे हैं। या क्या बोले? 12 के पूरा 5 तक कम से कम याद होना चाहिए। 12 पंचे तक, तो 12 चौका 48 को जस्ट वहाँ पर दोगुना लिख दे। तो 48 के दूना कितना? 96 होता है। वैसे लेके चलिए 13 अट्ठे में आपसे पूछ रहा है। 13 अट्ठे याद नहीं है, लेकिन 13 चौका याद था। 13 चौका क्या होता है? 52 होता है। 13 चौका 52। तो 52 के जस्ट यहाँ पर दोगुना करिएगा। तो 52 के दोगुना 50 का लग सीधा 2 का, और 50 दूना 100, 2 दूना 4 यानी 104। 13 अट्ठे कितना था? 104 था। मन में ऐसे नहीं, लिख के नहीं, हम समझा रहे थे, लिख रहे, थोड़ा सा आपको समझाना ना। जैसे में कोई बोलेगा हाँ 16 अट्ठे में हम जा रहे हैं कि छक्के में, सबके छक्के अट्ठे अब बता रहे हैं। अट्ठे छक्के दोनों सबके लिए कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं 16 अट्ठे कोई पूछा, याद नहीं था। 16 अट्ठे याद नहीं, लेकिन 16 चौका हमको याद है। 16 चौका कितना होता है? 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 16 चौका 64 याद। अगर 16 चौका भी याद नहीं तो आधा कर दिए। 16 दूना 32, फिर 32 को दूना है 64, 64 का फिर दोगुना करिएगा तो 128 होता है। यानी 16 अट्ठे कोई पूछा याद नहीं था, लेकिन 16 चौका हमको क्या था? याद था। 16 चौका 64 है। तो 64 का सिर्फ यहाँ क्या कर देना? दोगुना। तो इसको भी दोगुना कैसे मन में कर सकते हैं? या तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12 13, ठीक है। 4 दूना 8 और 6 दूना 12 13, तो 100 कितना हो गया? 4 दूना 8 कैरी कैला दे देते हैं। 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो 128 हो जाता है। 128, ठीक है। 100 कितना हो गया? 28 है ना। तो उसको इसको कैसे कर सकते हैं? 7 को अलग छिटका देता है और 4 को अलग। तो 60 दूना 120 होता है, 4 दूना 8, तो कितना? 128 हो जाता है। ऐसे ही कर लेते हैं मन में, ये सब मन में करना रहता है, लिख के नहीं करना रहता। हम थोड़ा सा लिख के आपको समझाना है, तो इसलिए। जैसे हमें कोई बोलेगा 14 अट्ठे याद नहीं, लेकिन 14 चौका हमको याद था। 14 चौका कितना होता है? 56, यानी 14 चौका भी याद नहीं है तो 14 चौका कितना होता है? 14 चौका भी आपको याद नहीं है तो 14 दूना याद कर लीजिए। 14 दूना कितना? 28, 28 दूना कितना होता है? 56 हो गया। 14 चौका 56 होता है ना, 56, 28, 14 अट्ठे हमसे पूछ रहा हो तो 14 अट्ठे कितना होता है? तो 14 चौका 56, तो 56 का दोगुना करिएगा तो कितना होगा? 14 छप्पन 56 ना होता है। 56 का सिर्फ दोगुना करना है। तो इसको दोगुना करने में कोई दिक्कत नहीं। 50 को अलग, 6 को अलग, 50 दूना 6, 6 दूना 12, तो कितना हो गया? 112 हो जाता है। यानी 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है। 14 अट्ठे कितना होता है? 12, यानी 56 के दोगुना करिएगा तो 112 ही ना होगा, ठीक है। तो आज हम अट्ठे तक और सते तक ही रहने देते हैं। कल इसी का क्या बताएंगे? सते और अट्ठे, कोई भी टहर है, जहाँ 18 सते कितना होता है, या 19 सते कितना होता है, 19 नमा कितना होता है, 17 नमा कितना होता है, उसके लिए कंसेप्ट हम कर ले देंगे। थोड़ा सा वीडियो क्या हो लंबा हो रहा है, वो अलग से हम कंसेप्ट देंगे कि सते और अट्ठे का कैसे याद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।